बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.20 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं और कथा एक ही है कि उसमें भी हमने सोल्यूशन सेट्स फाइंड आउट करने थे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। और वही काम इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है, लेकिन मेथड डिफरेंट यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करें और यहाँ कहा गया है कि आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करें। फॉर मी इट इज मोर इजी देन द प्रीवियस वन, क्योंकि ये होता है कि एलिमिनेशन में समटाइम्स आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज्यादा करनी पड़ती हैं। एनी हाउ मुश्किल कुछ भी नहीं होता इंसान के लिए जब वो ट्राई करता है, इरादा करता है, कोशिश करता है। एफर्ट आपकी जो है वो जिम्मे है, वो आपने करनी है। 2x + 2y = 5, उसको मैंने क्वेश्चन इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। x - 2y = 3, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऐसे करना है कि आपने कोई एक चूज कर लेनी है। ऐसे करते हैं, फॉर सिंपलिसिटी 1 चूज कर लेते हैं। 1 में से आप क्या करेंगे कि या बल्कि 2 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 थोड़ी छोटी है 1 की निस्बत। यहाँ से आप देखें x - 2y = 3 है। अगर आप x को अकेला करें तो -2y है, 3 के साथ जाके +2y हो जाएगा। हो गया। जब आपने एक नई इक्वेशन बना ली, उसको 3 का नाम दे दें। ठीक है, ये आपने 2 बातें याद रखनी है। कोई एक ज्यादा सादा सी ले ले इक्वेशन, उसमें से किसी एक वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल से मुराद x है। जो x और y है ना, वो इन क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं जिनकी आप वैल्यूज निकाल रहे हैं। उसको आप अकेला कर दें, उसकी वैल्यू निकाल दें। मींस तो जो कुछ आपने निकाला, आपने इक्वेशन बनाई, उसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। दे दिया नाम। अब आप इसको पुट कर दें 1 में, क्योंकि आपने 2 से निकाला है ये x वाला इक्वेशन। आप इसको 1 में पुट करो। ठीक है, पुट 3 in 1, पुट 3 in 1। अच्छा, मैं यही रखती हूँ ताकि स्क्रीन सेम रहे और आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। 2 × x की जगह 3 + 2y = 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप सिंपल कैलकुलेशंस करो। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4y + 2y = 5। अच्छा, ये बन गया 6 + 6y, 4y + 2y 6y बन गया। फिर आप 6y को अकेला करो तो 5 - 6 आ जाएगा। यहाँ से जब आप 6y करोगे तो ये -1 आ गया, y करोगे तो -1/6। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करना होता है। y अकेला करना है, y के साथ क्या फालतू है। 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उस साइड पर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड में चीज कहाँ आती है, बटे के नीचे डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखिए, अब इसमें हुआ क्या है, बेसिकली आपने x की वैल्यू निकाली थी और x की वैल्यू के अंदर y इन्वॉल्व था। वो सारा जो इक्वेशन बनी वो y की टर्म में होगी, तो आपके पास 1 की वैल्यू आ गई। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने y की वैल्यू निकाल ली है, अब आपने इसको 3 में पुट करना है। किस में पुट करना है, 3 में। क्यों? क्योंकि आपने y निकाल ली, अब आपने x निकालना है। अब आप यहाँ लिखें पुट वैल्यू ऑफ y in 3। आप क्वेश्चन समझ लें, जब आप एक क्वेश्चन भी समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बाकी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y in 3, x = 3 + 2 × -1/6, 2 × 3 = 6। तो ये आपके पास, चले मैं यहाँ ही हल कर देती हूँ। ये आपके पास बनेगा x = 3 - 1/3। तो ये आपके पास आएगा 3 LCM आ गया 9 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/3। आपने देखा कि आपके पास x की वैल्यू भी आ गई। हम जैसे फर्दर क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह आपको ये मजीद क्लैरिफाई होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब आप अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। SS आपका क्या है, SS में x आता है जी 8/3, तरतीब से लिखें। y आता है -1/6। अब आप क्या करेंगे, अब आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आपने इसी SS को, जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है, पुट करना है। ठीक है, अब आप यहाँ करेंगे, चेकिंग लिख लें या वेरिफिकेशन लिख लें। चलिए मैं दोनों लिखती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, चेकिंग या वेरिफिकेशन, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इक्वेशन पुट करके, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके। कोई एक ले लें।
चलिए मैं लेती हूँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखिए x क्या है 8/3, y क्या है -1/6 इज इक्वल टू 5। हमने देखना है कि जब हमने जो आंसर्स निकाले हैं वो पुटिंग करके क्या वाकई ये जो दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है ये जस्टिफाई करता है या नहीं करता, देख लेते हैं। ये बनेगा 16/3 और ये बनेगा -1/3। ये आपका आ गया एलसीएम 3, तो ऊपर से आएगा 16 - 1, ये आपका आ गया 15/3 और यहाँ पे इज इक्वल टू 5 चल रहा है। अब आप देखिए ये तो वाकई में 5 इज इक्वल टू 5 बनता है। अब यहाँ अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हमने इक्वेशन 1 ही क्यों ली है, आप बच्चों ये आंसर्स इक्वेशन 2 में पुट करके देख सकते हैं, उसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, वो भी ट्रू आएगा। तो जब ट्रू है इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया और वाकई अब हमारे एसएस के अंदर 8/3 -1 और 6 शामिल है, ठीक है। ये थी वो सारी बात, सारा काम जो हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 2 तरफ जाते हैं जी, पार्ट 2। पार्ट 2 में है बच्चों आपके पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। इसको मैंने जाते जाते कोई 1 का नाम दे दिया, -2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इसको 2 का नाम दे दे। अब आप अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ सके तो अब इसको ध्यान से मिल ताकि आपके लिए बाकी क्वेश्चन जो है समझना मजीद आसान हो जाए। अब आप देखिए मैंने एक को 1 का नाम दिया, को 2 का नाम दिया, तो आप ऐसे करें कि 2 ले लें, ठीक है। मुझे वो थोड़ी हल्की फुल्की लगी तो मैंने ले ली। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से आप चाहें तो जैसे हमने पहले x की वैल्यू निकाली थी, आप चाहें तो y की भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। -2x से यहाँ क्या आ जाएगा +2x। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने नई इक्वेशन बनाई इसको 3 का नाम दे दें और इस 3 को चूंकि 2 में से निकालिए 1 में पुट कर दें। आप लिखिए पुट 3 इन 1 पुट कर दी। कैसे 5 इंटू एक्स तो वही रहा, 2 इंटू वाई की जगह 4 प्लस 2x इक्वल टू 15। यहाँ से 5x प्लस 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4x इक्वल टू 15। यहाँ से अब आप करें 8 प्लस 5x प्लस 4x 9x इज इक्वल टू 15। और यहाँ से आप करें कि 9x इक्वल टू 15, चूँकि प्लस 8 है यहाँ के -8 हो जाएगा, 7 रह गया, x आपके पास आ गया 7/9, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, इसको आप थोड़ा सा ज़ाहिर कर दें और फिर इसको पुट करें, साथ ही लिख दिया कि 3 में पुट करें, ठीक है ना। 3 में पुट कर दें क्योंकि हमें y चाहिए, x आ गया 4 प्लस 2 इंटू 7/9, ये आपके पास बनता है 4 प्लस 14/9। एलसीएम निकालेंगे, आप वर्टिकल कीजिएगा, मैं जगह की कमी के बायस हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ। 36 प्लस 14 और ये 50/9 बनता है। सो एक्स आपका आ गया 50/9, ठीक है। एक काम करते हैं कि अभी इसको एसएस में शामिल नहीं करते, सिर्फ हम ये इस तरह इनक्लोज करते हैं बॉक्स में, ताकि एग्जामिनर को ज़ाहिर हो जाए, पेपर चेक करने वाले को, टेस्ट चेक करने वाले टीचर को पता चल जाए कि आपने x 7/9 निकाला है, y 50/9 निकाला है, ठीक है। अब आप इसको रखें संभाल के फॉर द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है ना। वेरिफिकेशन में मैं बता चुकी हूँ, मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि एक क्वेश्चन इक्वेशन ले लें, 5x प्लस 2y इक्वल 15 ले लें। अब आप 5x की जगह आप रखें बच्चे x की वैल्यू दैट इज 7/9, y की जगह आप रखें 50/9, ठीक है। ये आ गया 35/9, ये आ गया 100/9, ये आ गया 15, ठीक है। तो 9 आ गया एलसीएम 35 प्लस 100, ये वो बेसिक पार्ट जो आप बचपन से करते हैं, ये बना 135/9, ये आ गया 15, ठीक है। तो 9 1 ज़ा 9, तो 9 5 ज़ा 45। तो आप देखिए कि ये आ गया 15 इज इक्वल टू 15, वाकई में 15 के इक्वल होता है, ये ट्रू है। सो आप अपने एस में x की वैल्यू 7/9, y की वैल्यू 50/9 शामिल करके ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हमारी x और y की वैल्यूज हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन सही तरह समझ आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 3 एंड व्हाट डज इट से। पार्ट नंबर 3 में अच्छा एक ये है ना कि अब मैंने
2 क्वेश्चन का आपको चेकिंग का पार्ट करवाया है। अब मैं जितने क्वेश्चन रहेंगे उनका चेकिंग का पार्ट आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है ना, ताकि आप वो खुद करें, खुद प्रैक्टिस कर लें। 6x + y = 2 पार्ट 1 का इक्वेशन 1 का नाम दे दें, x - 4y = 15 इक्वेशन 2 का नाम दे दें। वही चीज़ दोबारा से फंक्शनल के फ्रॉम टू इसलिए कि मुझे हल्की फुल्की लगी। x - 4y = 15 है बच्चे, आप x अकेला कर लें, 4y माइनस का इधर जाके +4y हो जाएगा, इसको नाम दे दें पार्ट 3 का। और अब आप लिखें कि पुट 3, चूँकि आपने 2 से आंसर निकाला है, पुट 3 in 1 वी गेट। ये जुमले ना इस तरह के स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आप ऐसे करें कि 6 × 15 + 4y + y = 2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 90 + 24y + y = 2, और ये आपके पास बनेगा 90 + 25y = 2, 20y = -88, ठीक है। एंड यू आर अराइव्ड एट y = -88/25। ये आपका हो गया x का। ये बात मत सोचिएगा कि बड़ी वैल्यू है, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन आपको करनी होगी आखिरी पार्ट के लिए। एनी हो y की वैल्यू आ गया, साथ ही लिखें पुट इन 3, जैसे हम पीछे क्वेश्चन में एक खास पैटर्न तय करते आ रहे हैं कि x = 15 + 4 × -88/25। x आपका आ गया 15 प्लस माइनस ये पास बन जाएगा 325 352, सॉरी 352। एक मिनट है, मैं रेस कर देती हूँ। ये आपका आता है 88, 8 4 32, एग्जैक्टली 352/25। तो यहाँ से 25 इसका हो गया जी एलसीएम, तो ये आपका बनेगा 375 -352 एंड यू आर कम अप विद 23/25। एक्स आपका आ गया 23/25। अब जो है ना लास्ट पार्ट आपका वेरिफिकेशन वाला, वो आपने खुद करना होगा, ठीक है। इसमें सिंपली आप पुटिंग करें और आप देखें कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। डू इट योरसेल्फ, ठीक है। लेट अस प्रोसीड टू पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 में क्या है देख लेते हैं। पार्ट 4 में आपके पास है जी 2x, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 2x + 7y = 10 इक्वेशन 1 है आपकी, और 3x + y 3, ये है जी इक्वेशन नंबर 2। तो 2 ही ले लेते हैं, फ्रॉम 2 से आप ऐसे करें कि 3x + y = 3 है, y अकेला और उसको अकेला कर दें, 3 - 3x हो जाएगा, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का, और साथ ही लिख देते हैं कि पुट इन 1, ठीक है। 7 × 3 - 3x = 10, ये आपका बना 2x + 21 10, और यहाँ से बच्चे बना ये चीज़ -19x + 21 = 10, या -19x = 10 - 21 -19x = ये आपके पास आता है जी -11। तो माइनस ख़त्म करें आप इकट्ठे, 11/19, ये आपका आ गया जी x की वैल्यू। जब आ जाती है एक वैल्यू आ जाती है, तो मैं आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में करा के, ये तीनों में बल्कि, कि आपने 3 पुट करना होता है, तो आप साथ ही लिखते हैं पुट इन 3, ठीक है। तो आप इसको 3 में क्या है जी, y = 3 - 3 × x 11/19, तो y = 3 - 33/19। तो आप इसका निकालेंगे एलसीएम, 19 आएगा, 19, ठीक है, 57 - 33, एंड यू आर लेफ्ट विद
57 माइनस 33, ये आपका बनेगा 24/19। आपका y क्या आ गया 24/19। अब आपने क्या करना है कि अब आपने वेरिफिकेशन वाला पार्ट खुद करना है, ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। और पार्ट नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, यही होगा, ट्रू आ जाएगा, लेकिन बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी। पार्ट नंबर 5 है जी, ठीक है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -10 इन वन, और y माइनस 5x इक्वल टू -5, ये आपका है जी बी नंबर 2। अब आप ऐसे करें कि फ्रॉम, जैसे हम पीछे पैटर्न में करते आ रहे हैं, फ्रॉम 2, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फ्रॉम 2 y माइनस 5x इक्वल टू -5, या y अकेला करो तो -5 प्लस 5x, और साथ इसको नाम दे दो 3 का, और साथ ही आप लोग लिख दो पुट इन 1, क्योंकि 2 से आपने निकाला है तो 1 पुट कर दें। 1 में क्या है जी 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई की जगह आप लिखेंगे -5 प्लस 5x इक्वल टू -10। यहाँ से अब आप ऐसे करें कि 2x माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 4 जो 20, 5 और 4 ये -20x इज इक्वल टू -10, और ये आपको होता है 20 माइनस 18x इक्वल टू -10, ये आएगा -18x इक्वल टू -10 -20 -30, और 18x माइनस माइनस कट के 30 रह गया, x आ गया 30/18, 6 3 जा 6 5 जा, ठीक है। तो आपके पास x क्या आ गया जी 5/3, ठीक है। इसको आपने इस बॉक्स में बंद कर दिया, और अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब एक की वैल्यू आ जाती है तो आप उसको इक्वेशन नंबर 3 जो आपने नई बनाई होती है उसमें पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन 3 में बच्चे क्या है आपके पास y इज इक्वल टू -5 प्लस 5x, तो आप उसमें पुटिंग कर दें -5 प्लस 5 इंटू 5/3, तो ये बना -5 प्लस 25/3। यहाँ से आप एलसीएम ले लो 3, और ये -15 प्लस 25 बन जाएगा। 25 में से 15 निकालें 10 रह गए, 10/3। y का आंसर क्या आ गया जी 10/3। अब आपने क्या करना है कि वेरिफिकेशन पार्ट भी खुद करना है बच्चों, और इसके अलावा बस लास्ट पार्ट रह गया है, वो आपका मैं DIY कर रही हूँ, आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 किसका, एक्सरसाइज नंबर 2.20 8th क्लास का, ठीक है। तो जो पार्ट 6 है वो भी आपने खुद करना है। आई होप, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन सर बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तीसरा मेथड हमारे पास आ रहा है, एंड दैट इज ग्राफिकल मेथड। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर आसान हो जाएगी, ठीक है जी। फिर मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीक तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।